अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ भट्ट आपके सामने हाजिर है क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के साथ। और आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और उसका रीज़न कि जो आपको एनालिसिस मैंने इतने दिनों से दिए हुए थे और बिटकॉइन मुसलसल जो है उसके बाद से रिट्रेसमेंट कर रहा था एज़ एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था। और अब दोस्तों जो रेंज आपको बताई गई थी, बिटकॉइन अब फाइनली उस रेंज में पहुंच चुका है। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा से लेवल्स वगैरह ड्रॉ करूँगा और ट्राई करूँगा कि वीडियो को जितना हो सके उतना आसान रखा जाए और आपको आसान ज़ुबान में समझाया जाए, ताकि आपको आइडिया हो कि आप लोगों ने कौन से एरिया में क्या अपनी जो है प्लानिंग करनी है, क्या ट्रेडिंग करनी है। और ओवरऑल दोस्तों जो ये वीडियो है ये आपकी आने वाले पूरे महीने के अंदर जो है आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना है अपने, इसका कोई पार्ट स्किप नहीं करना। थोड़ी सी अगर लंबी भी हो जाए बर्दाश्त कर लेना, आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग लॉस से बचो और साथ में प्रॉफिट भी जहां पर पॉसिबल हो मार्केट से निकाल पाओ। अब दोस्तों 25,000 की रेंज में आपको बिल्कुल वन साइडेड मैंने एनालिसिस दिए थे। मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के पास हमारे पास जो है 3 से 4 यहां पर कन्फ्लुएंस मौजूद हैं जो बता रहे हैं क्लियर कट कि यहां से बिटकॉइन ने नीचे जाना है। और अगर इस बीच में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी जाती है तो वो लिक्विडिटी हंटिंग होगी। एट द एंड आपको जो मूवमेंट है वो नीचे की साइड ही दिखाई देगी, कोई अगर मगर नहीं, और बिल्कुल वन साइड मेरे एनालिसिस थे। और आपको मैंने 21,000 की रेंज बताई थी और अब आपके सामने है कि 21,500 तक बिटकॉइन ने यहां पर तकरीबन लो लगा दिया है। बहरहाल दोस्तों यहां पर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। यहीं पर लेवल्स पहले मैं मार्क कर लूं। सबसे पहले मुझे रेंज हाई मार्क करनी है और ये मेरे पास एक दोस्तों इस रेंज हाई मार्क हो गई है। फिर मुझे रेंज लो मार्क करनी है और ये मैंने रेंज लो मार्क कर लिए। मुझे इसका मिड रेंज चाहिए। वैसे तो मुझे आइडिया है मिड रेंज कहाँ पर है, बट मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों ने भी अगर रेंज वगैरह कहीं मार्क करनी हो तो आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से मार्क करनी है। तो फिब रिट्रेसमेंट का टूल जो होता है ना, उसको इस्तेमाल करते हुए एक परफेक्ट जो है हम लोग यहाँ पर मिड रेंज मार्क कर लेंगे। तो ये दोस्तों मैंने फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू अपनी एक परफेक्ट जो है वो मिड रेंज मार्क कर ली है। अब ये दोस्तों हमारे पास रेंज हाई, रेंज लो और मिड रेंज का एरिया हो चुका है। इसको मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि हमें आगे चल के आसानी हो। अब यहाँ पर रेंज हाई, मिड रेंज और रेंज लो मैंने मार्क कर ली है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल में मार्क करने जा रहा हूँ दोस्तों। वही एरिया है जब ये टूटा था, बिटकॉइन ने इसको ब्रेक किया था तो हर तरफ जो है लोग बुल रन चिल्लाना स्टार्ट हो गए थे। आधे से ज़्यादा मार्केट जो है आपको यही बता रही थी कि बिटकॉइन 30,000 पर जाएगा, 35,000 पर जाएगा, यानी कि लोग बस ऊपर ही ऊपर की बातें करना स्टार्ट हो गए थे और किसी ने यहाँ पर नीचे की बात नहीं की थी। खैर दोस्तों ये तो मार्केट का सिनेरियो है और आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है। मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोगों ने अपने प्लान के साथ स्टिक रहना है। जितना आप इधर उधर नज़र डालोगे उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होगे। यहाँ तो लोग रातों रात एक ग्रीन कैंडल के साथ बुलिश हो जाते हैं, एक रेड कैंडल के साथ बेरिश हो जाते हैं। और आपने हमेशा जब भी तो मार्केट के एनालिसिस करने होते हैं तो अपने लेवल्स के हिसाब से चलना होता है। लेवल क्रॉस हुआ तो आपने रेंज हाई को देखोगे, लेवल टूटेगा तो आप रेंज लो के देखोगे। सिंपली यहाँ पर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है ये कोई मसला फीसा गौरस नहीं है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अपना मार्क करना है ब्रेकर पॉइंट, जो कि प्रीवियसली हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था और बिटकॉइन ने इसको ब्रेक किया था। यहाँ पर मैंने ये एरिया मार्क कर लिया और इस तरह बताया दोस्तों फिलहाल हमारे पास एक बुलिश ब्रेकर पॉइंट है। यहाँ पर दोस्तों अगर देखो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन जो है फिलहाल अपने ब्रेकर पॉइंट की तरफ ही जा रहा है। फिलहाल उसको टैप नहीं किया है बट करीब करीब जो है यहाँ पर पहुंच चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो अपर रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन यूज़ करूँगा मैं और फिलहाल हमारे 25,000 के अलावा ये जो हमारी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन है ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी मार्क हो गई है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर अभी की बात करें कि सिनेरियो जो है आपके सामने है कि मार्केट जो है दोबारा अपने ब्रेकर पॉइंट की तरफ चल रही है। अगर हम डेली के अंदर देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारा पूरा मार्केट का एक बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा था डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वो अभी भी इंटैक्ट है। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों तो यहाँ से बिटकॉइन ने ये अपना एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया और हायर हाई बनाने के बाद दोबारा से बिटकॉइन अपने हायर लो के एरिया की तरफ गामजन है। और जब तक दोस्तों हमारा ये एरिया नहीं टूटता हमारा जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी दोस्तों कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। वीकली
टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों हमें रिजेक्शन मिल चुकी है अपने रेंज हाई से, और अब हम लोग यहाँ पर मिड रेंज पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब दोस्तों मौजूदा सिनेरियो चल रहा है ना, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे फंड्स हैं, एम्प्टी गॉक्स का फंड है, इसके अलावा अभी रिसेंटली जो है हमारे पास FED चेयरमैन जेरम पॉल की तरफ से भी एक नेगेटिव कमेंट आया था। तो ओवरऑल हमारे इर्द गिर्द जो है काफी सारे फंड्स चल रहे हैं। बट हमें क्या करना है दोस्तों, हमें करनी है यहाँ पर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग। अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म और मिड टर्म की हमारी क्या प्लानिंग थी दोस्तों, तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर हम लोग 70% की बाइंग जो है वो ऑलरेडी नीचे कर चुके थे, 30% की बाइंग हमारी अभी भी बाकी है, हमने संभाला हुआ था। और यहाँ पर अभी भी हमारा जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का प्लान है वो इंटैक्ट है, और दोबारा अगर हमें नीचे मौका मिलेगा तभी हम बाय करेंगे। फिलहाल जो हमारी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की मेरी प्लानिंग है, और जो मेरे पास 30% का माल बचा हुआ है उसको मैंने यहाँ पर अपनी जो कैश है उसको होल्ड करना है, और दोबारा जब नीचे मौका मिलेगा तभी बाय करूंगा। अभी जो बात मैं कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मैं शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की, जो हर लेवल के अंदर हमने की है और अभी भी हमने करनी है। तो यहां पर दोस्तों फिलहाल के लिए हमें गिरती हुई छुरी को नहीं थामना है। हमारे इर्द गिर्द काफी सारे फंड्स हैं, और इस बीच में दोस्तों यहां पर मैं आपको डेली के अंदर दिखाऊं कि हमारे पास एक हमारा इस जो हमारा बुलिश हमारे पास ब्रेकर पॉइंट है ना, इसके नीचे हमारा एक बहुत हैवी किस्म का जो है हमारा CME गैप भी मौजूद है। यहां मैं वो भी मार्क कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे पास नीचे एक ट्रैप मौजूद है। तो ये दोस्तों पूरा हमारे पास एक CME गैप मौजूद है, और किसी भी वक्त दोस्तों जल्द या बदेर अभी या कभी बाद में इसने जो मेरे ख्याल हिसाब से फिल होना है। तो आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है, साइड पर, जहन के साइड पर रख लो, और अभी जो बात समझा रहा हूँ वो समझो। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेडिंग के लिए सिंपली आप लोगों ने बताया मैंने आपको कि गिरती हुई छुरी आप लोगों ने नहीं पकड़नी है, और इस छुरी को ज़मीन पे गिरने देना है। और आप लोग कब दोस्तों छुरी पकड़ोगे दोस्तों, कब ट्रेडिंग में घुसोगे, जब हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई देगी और इंटरनल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर दोस्तों क्या होता है मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि अगर हम लोग वीकली के अंदर अपने एनालिसिस कर रहे हैं, हम डेली के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये बिगर टाइम फ्रेम्स के एनालिसिस हैं। इस बीच में दोस्तों हमारे पास घंटे की और 4 घंटे की कई कैंडल्स होती है। तो 1 घंटे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा होता है हम उससे अपना इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब डेली में देखो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक हमारे पास कैंडल है, इस एरिया में डेली की एक कैंडल है। अगर मैं इसे तोड़ूंगा यानी कि इसे लेके चलूंगा अपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो हमारी जो ये कैंडल थी ना, 1 दिन की कैंडल, इस बीच में हमें कई 1 घंटे की कैंडल्स दिखाई देंगी दोस्तों, और यही है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। आप देखो दोस्तों कि 1 दिन की कैंडल थी हमारी, 1 डे की कैंडल थी, उस बीच में बिटकॉइन मुसलसल देखो यहाँ पे तो लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, और एक और लोअर लो का मूव हमें नीचे आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बिटकॉइन जो है वो नीचे की तरफ गामजन है और अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है। अब स्ट्रक्चर दोस्तों ब्रेक कब होता है, अगर बिटकॉइन इस तरीके से ऊपर जाता और अपना जो प्रीवियस हमारा लोअर हाई था उसको ब्रेक करता, उसको रीटेस्ट करता और उसके ऊपर होल्ड करता, तो आप समझते कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। और वहां पर अगर हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी दिखाई देती तो वहां पर हमें एक स्कैल्प मिलनी थी। बट अभी देखो दोस्तों, तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल भी नीचे की तरफ यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ है और वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो कब दोस्तों आपको ट्रेड में जाना है, आपको इसका जवाब मिल चुका होगा कि जब दोस्तों हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से ब्रेक होगा। इस बीच दोस्तों आपने बात जहन में रखनी है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर बिटकॉइन ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड कर ली है। किन एरियाज में कर ली है, अगर आप देखो दोस्तों तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा सादा चार्ट है ये, और इतना सादा चार्ट जब भी बन रहा हो तो यहाँ पर वेल्स वगैरह जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि हमारा जो ऊपर का एरिया था हमारा 25,000 का एरिया, इस एरिया में भी काफ़ी लिक्विडिटी बिल्ड हुई है जो कि अभी तक स्वीप नहीं हुई है। ये बात जहन में रखिएगा कि ये लिक्विडिटी अभी तक स्वीप नहीं हुई। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें नीचे के एरिया में तो यहाँ पर भी बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड हो चुकी है। ये लिक्विडिटी दोस्तों क्या होती है, ये आप लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, यहाँ पर आप लोगों की लिक्विडेशंस होंगी और यही कहलाती है मार्केट की लिक्विडिटी। जिस एरिया में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी चांसेस होते हैं कि वहां पर जो है विक्स वगैरह लग सकती हैं। तो ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बिटकॉइन नीचे भी आता है, इस तरीके से नीचे विक्स वगैरह मारता है और इस तरीके से दोबारा ऊपर अगर एरिया रिक्लेम कर लेता है तो ये हमारी एक लिक्विडिटी हंटिंग कहलाएगी, डिविएशन कहलाएगी। तो इसे हम लोग इग्नोर करेंगे और जैसे ही हमारा एरिया रिक्लेम होगा ना तो वहाँ पर हम फिर लॉन्ग कर सकते हैं ऊपर की तरफ। इसके अलावा दोस्तों
नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग का चांस कब बन सकता है, अगर बिटकॉइन यहां पर जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करे और वहां पर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे तो तब भी लॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जैसे मैंने पहले बताया हुआ गिरती हुई छुरी को थामने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे के एरिया में बहुत लिक्विडिटी मौजूद है और अगर वो लिक्विडिटी हंट होती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को जितना भी दूर रखोगे आप उसे बचा नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि थोड़ा सा वेट करो और थोड़ा सा मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ को आने दो, और जिस टाइम दोस्तों हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगी, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ नजर आ जाए या फिर लिक्विडिटी हंट होने के बाद बिटकॉइन एरिया रिक्लेम कर ले और हम लोग ट्रेड में दाखिल हो, तो फिर उस वक्त जो है हमारा स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे होगा। यानी कि दोस्तों ये बनता है हमारा 20,400 का एरिया। इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप फिर ऊपर का जो रेंज हाई है उसको दोबारा टारगेट करोगे। बट फिलहाल दोस्तों आपने बहुत विजिलेंट रहना है। उसका रीजन कि जो एरिया है बिटकॉइन ने जो फिलहाल के लिए होल्ड किया हुआ है ये हमारा ब्रेकर बुलिश ब्रेकर पॉइंट जरूर है, बट साथ साथ हमारा मिड रेंज भी है। और अगर दोस्तों ये एरिया टूटता है और इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर जाहिर है मार्केट में बर्बादी आएगी और उसके बाद फिर हमारा जो नीचे का रेंज लो का एरिया है वो बिटकॉइन टारगेट कर सकता है। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। फिलहाल आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिचुएशन सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों हम लोगों को इस एरिया में बहुत विजिलेंट रहना है। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट उस सिचुएशन में पहुंच चुकी है कि जहां पर दोनों साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बन चुकी है। तो इस एरिया में अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ दिया और आपने स्टॉप लॉस को इग्नोर कर दिया मेरे भाइयों, तो आप लोगों के लिए समझो कि यहां पर तबाही है। तो आप लोगों ने हरगिज यहां पर स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना। ट्रेडिंग करने से मना मैं नहीं कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं मैं आप लोगों को इस बीच में कॉल भी दूंगा जब मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देगी या फिर जब मुझे दोबारा एरिया रिक्लेम करता हुआ दिखाई देगा मैं आपको कॉल दूंगा। बताने का मकसद यह है कि यहां पर आपने स्टॉप लॉस को और रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलना है। अगर दोस्तों आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते मिसाल के तौर पे और यहां पर आप एक ट्रेड एक्टिव करते हो लॉन्ग की और किसी मौके पर अगर ये एरिया टूट जाता है तो आपके सामने है कि नीचे का जो खाई है वो कितनी बड़ी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें, वीकली को देखें, यानी कि बिगर टाइम फ्रेम्स को देखें तो सिचुएशन वही है जो पहले चल रही थी और $5-6 हज़ार के पंप से ना तो बुल रन स्टार्ट होता है ना ही $5-6 हज़ार के डंप से बेयर रन ट्रिगर होता है। ये आप लोगों ने समझनी है बात। ये एक पूरा साइकिल होता है और इस साइकिल के बीच में कई दफा हमें जब मार्केट डंप कर रही है मुसलसल तो रिलीज दिखाई देती है। अगर मार्केट बिल्कुल वन साइड चलती रहेगी मेरे भाइयों तो इस तरीके से हर कोई इस मार्केट से कमा के ही निकलेगा और मार्केट को ऊपर नीचे करके उथल पुथल करके जो ये आपकी स्मार्ट मनी है ये पैसा बनाती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। इसके अलावा दोस्तों हमेशा एक बात याद रखें, जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को और ट्रेडिंग को बिल्कुल अलग रखें। हम लोग आपको पता है कि SIP कर रहे थे अपनी और 70% की बाइंग हमने नीचे की थी, 30% हमारे पास बाकी थे। मार्केट पंप हुई है तब भी हमने नहीं खरीदा क्योंकि हमने एक वहां पर प्लान बनाया हुआ था और उसी प्लान से हम लोग स्टिक रहे। बट इस बीच में जो हमारी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग थी वो मुसलसल कंटिन्यू रही और हर लेवल को हम लोगों ने निचोड़ा है, इस लेवल को भी निचोड़ा है और जब तक ये हमारे लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे हम इसे निचोड़ते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, जिनको नहीं पता बाय का करना है सेल का करना है, तो आप लोग हमारी ट्रेड्स को कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हुई है। इतने ज़्यादा हम लोग ट्रेड्स अभी इन दिनों नहीं ले रहे थे बट अब इंशाल्लाह ये रेगुलर आपको वहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी। और आप लोग मुझे बिटगेट पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मेरे रेफरेंस अकाउंट बनाने के बाद आपको मुझे फॉलो करना है। और इसके अलावा दोस्तों जो लोग बिटगेट में पहले से अकाउंट बना के बैठे हुए हैं, नया अकाउंट किसी वजह से नहीं बना सकते, तो वो मुझे फेयर डेस्क पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने मेरे रेफरल के थ्रू अकाउंट बनाना है और उसके बाद आप लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग में जाके आसिफ 10x के नाम से हमारा प्रोफाइल होगी उसको फॉलो कर लेना है और उसके बाद आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर पाओगे। इसके अलावा एज ए कम्युनिटी मूव करने में दोस्तों बहुत फायदे होते हैं। तो फेयर डेस्क की तरफ से भी हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह ऑफर किए गए तो उनसे भी आप लोग फायदा उठा सकते हो। जो लोग मेरे रेफरल से ज्वाइन करेंगे कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर, मुझे हर हफ्ते 2 बंदों को फेयर डेस्क सेलेक्ट करेगा रैंडमली और उनको यहाँ पर $50 का रिवॉर्ड मिलेगा हर हफ्ते। बिल्कुल ठीक सुना आपने दोस्तों। इसके अलावा जो लोग फेयर डेस्क एक्सचेंज के बारे में नहीं जानते, अगर इसके बारे में आप जानना चाहें तो वो कॉइन मार्केट कैप पे जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर डेरिवेटिव एक्सचेंजेस में देखेंगे तो फेयर डेस्क काफी स्पीड से जो है ऊपर आ रही है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी। पूरी मार्केट की सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है, बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर भी और लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर भी। अगर तो बात समझ में आ गई तो गुड है और अगर नहीं समझ में आई तो भी टेंशन की बात नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके सामने मौजूद है, आप लोग वहां पर सवाल करो मुझसे, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपकी क्यूरीज का जवाब दूं। भाई को दुआओं में याद रखना है और सेकंड चीज कि वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जाकर कर लो। अल्लाह हाफिज।